गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राज्य का प्रशासन। पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि राज्य का प्रशासन पढ़ने से पहले हम पढ़ चुके हैं केंद्र सरकार का प्रशासन। केंद्र सरकार 3 भागों में बटा हुआ है। आपने पढ़ लिया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। केंद्र सरकार में जैसे व्यवस्थापिका में 2 सदन थे, संसद और राज्यसभा, जिसे हम कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार अब अगर हम राज्य प्रशासन की बात करते हैं तो राज्य प्रशासन में भी व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। एक को कहा जाता है विधानसभा और दूसरी को कहा जाता है विधान परिषद। कार्यपालिका में होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, और न्यायपालिका में होती है उच्च न्यायालय। तो आज हमें पढ़ना है राज्य का प्रशासन। अगर आपने ध्यान से केंद्र सरकार का प्रशासन समझ लिया हो तो राज्य सरकार का प्रशासन समझने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम शुरू करते हैं। राज्य प्रशासन में व्यवस्थापिका होती है। हमारे देश में कुछ राज्यों में व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं तो कुछ राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है। यह राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। प्रथम सदन को विधानसभा और दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। मध्य प्रदेश में एक ही सदन है, विधानसभा, जो कि भोपाल में स्थित है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन। मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 है। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहते हैं। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव। विधानसभा मध्य प्रदेश के सदस्यों का चुनाव आजकल इलेक्ट्रिक मशीन द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इसके लिए राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है जिसको बहुमत मिला हो। मतदाताओं की योग्यताएं। मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उस प्रदेश का निवासी हो, उसका नाम मतदाता सूची में हो, मतदान के लिए न्यायालय ने उसे अयोग्य घोषित ना किया हो। यह हमने देखी मतदाताओं की योग्यताएं। अब हमें देखने हैं जो उम्मीदवार खड़े रहने वाले हैं उनकी योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष आयु हो, संघ या प्रांत में किसी लाभ के पद पर न हो, न्यायालय द्वारा उसे अयोग्य घोषित न किया गया हो, संसद द्वारा निर्धारित शर्तों को वो पूरा करता हो। अब कार्यकाल। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर समय पूरा होने से पहले इसे भंग कर सकता है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इन्हें संसद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के तरह ही अधिकार होते हैं। विधानसभा की शक्तियाँ। विधान सभा की पहली महत्वपूर्ण शक्ति है विधि निर्माण का कार्य। विधि निर्माण का कार्य मतलब आप लोग समझते हैं कानून बनाना या कानून का निर्माण करना। राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, जिसे हमारे राज्य में सिर्फ विधानसभा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को है। राज्य सूची में व समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को है, परंतु जब समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर
संसद ने कानून बना लिया हो तो लागू करते समय संसद द्वारा बने कानून को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यपालिका संबंधी कार्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकती है और इसके द्वारा वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। विधानसभा जब तक राज्य मंत्रिमंडल पर विश्वास करती है तब तक ही राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्य कर सकते हैं। तीसरा है वित्तीय कार्य। कार्यपालिका विधानसभा की स्वीकृति के बिना कोई भी कर नहीं लगा सकती, ना ही सार्वजनिक धन खर्च कर सकती है। अन्य शक्तियां। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते। इसी प्रकार संविधान में संशोधन के लिए आधे से ज़्यादा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्य कार्यपालिका। यहाँ पे हमने पूरा कर लिया है राज्य की व्यवस्थापिका। अब हम पढ़ते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो राज्य की कार्यपालिका में होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब आप लोगों को थोड़ा याद आ रहा होगा कि जब केंद्र सरकार की कार्यपालिका बनती है तो उसमें कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार आज हम पढ़ते हैं राज्य की कार्यपालिका। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति नाममात्र का अधिकारी होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार में राज्यपाल नाममात्र का अधिकार होता है, वास्तविक अधिकारी मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल के अनुपस्थिति में राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश राज्यपाल का पदभार संभालते हैं। राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति इसके पूर्व राज्यपाल को पद पर से हटा सकते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद कानून द्वारा करती है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन या भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मंत्री परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर मुख्यमंत्री की सलाह पर, अपने मतानुसार नहीं। उच्च पदों पर राज्य के जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्तियां भी राज्यपाल ही करते हैं। विधायी शक्तियां। राज्यपाल विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उन्हें विसर्जित भी करता है। मुख्यमंत्री के कहने पर विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा द्वारा स्वीकृत विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य होती है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को फिर से विचार करने के लिए विधानसभा में राज्यपाल भेज सकता है। अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुकी हूँ। जब विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अध्यादेश पर 6 महीने के भीतर विधानसभा की मंजूरी अनिवार्य होती है। अब आती है वित्तीय शक्तियाँ।
राज्य का बजट हर साल विधानसभा में प्रस्तुत करने का कार्य राज्यपाल करता है। यह उच्च पदों पर आसीन राज्यों के अधिकारियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत करते हैं। अन्य शक्तियां। राज्यपाल को अगर लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो वह राष्ट्रपति को सूचना भी देता है और इस सूचना के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि राज्यपाल की रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखते हैं अगला कार्यपालिका का जो अंग है उसे कहते हैं मुख्यमंत्री। जैसे आपने देखा कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति नाममात्र का अधिकारी होता है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। उसी प्रकार राज्य प्रशासन में राज्यपाल नाममात्र का अधिकारी होता है और वास्तविक अधिकार, वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियां। मंत्रिमंडल का गठन। राज्य मंत्रिमंडल का गठन मुख्यमंत्री करते हैं। घोषणा राज्यपाल करते हैं, पर सदस्यों की सूची मुख्यमंत्री तैयार करते हैं और उनकी नियुक्तियां राज्यपाल को करनी पड़ती है। राज्य के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य के किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांगने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। दूसरी शक्ति है विधानसभा एवं राज्य का नेतृत्व। मुख्यमंत्री विधानसभा एवं राज्य का मुखिया होता है। सरकार की योजनाएं जो बनाई जाती है उनकी घोषणा करता है। वह राज्य का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है। तीसरा है मंत्री परिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद एवं राज्यपाल के बीच समन्वय स्थापित करता है। मंत्री परिषद के निर्णय के संबंध में राज्यपाल को सूचना देता है। और अब आखिरी कार्यपालिका का अंग है जिसे हम कहते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद एक छोटा सा हिस्सा होता है किसमें कार्यपालिका में एक छोटा सा हिस्सा होता है मंत्री परिषद, पर वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि सभी कार्य वो करता है। प्रदेश के मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रियों के 3 प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए उसमें समय न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद की विशेषताएं। सबसे पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ होता है कि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य अगर गलती करता है तो पूरी मंत्री परिषद इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। शासन की नीतियां निर्धारित करना। राज्य के लिए योजनाएं बनाना तथा राज्य के विकास के लिए नीतियां बनाने का अधिकार मंत्री परिषद को है। उसी प्रकार राज्य में शांति प्रस्थापित करना मतलब कानून की व्यवस्था कायम रखना, ये कार्य मंत्री परिषद का है। विधायी शक्तियां। मंत्रिमंडल एवं व्यवस्थापिका में परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। इस कारण मंत्रिमंडल राज्य में शक्तिशाली माना जाता है। जिन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाना चाहती है उसका प्रारूप मंत्रिमंडल तैयार कर उन्हें विधानसभा में प्रस्तुत कर उन्हें पारित कराता है। और आखिरी शक्ति है वित्तीय शक्तियां। राज्य के लिए वित्त नीति का निर्धारण एवं उन नीतियों को लागू करने का कार्य मंत्री परिषद करती है। बजट बनाना, उसे पारित कराने का कार्य मंत्री परिषद का है। बच्चों, यहाँ पे हमने राज्य प्रशासन के 2 अंग आज पूर्ण किए हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। कल हम पढ़ेंगे
न्यायपालिका और फिर हमारा राज्य का प्रशासन कंप्लीट हो जाएगा।